फ्लो चार्ट ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल्स फॉर क्लास 9। फ्लो चार्ट मीन्स कि आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, वो सारा ही समरी इसमें डिस्क्राइब की हुई है कि आपको फुल चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरू होगा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? ओके, ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से ही शुरू हो जाता है पॉलिनोमियल्स, लेकिन अब यहाँ पर आपको अच्छे से देखना है। तो पॉलिनोमियल्स क्या है? ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर अलजेब्रिक टर्म्स ईच ऑफ which consist of a constant multiplied by one or more variables raised to a non-negative power। यानी पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि इस तरीके के कई सारे टर्म्स होते हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अलग किए रहते हैं। जैसे ये पॉलिनोमियल एग्जांपल दिया है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ पर ए बी सी डी क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। x हो गया वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल कहलाएगा किसमें? सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल का है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और ए बी सी डी कॉन्स्टेंट भी हैं और ये कोफिशिएंट्स भी हैं। देखिए ए क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? बी का, तो इसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो पॉलिनोमियल्स, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर x लिख दें, y लिख दें, x प्लस वाई, ये भी एक पॉलिनोमियल है। x प्लस वाई मीन्स द पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल। ओके, वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, टर्म्स कितने भी हो सकते हैं। टर्म्स किसको कहते हैं? ये एक टर्म है, ये 2 3 4, ये 4 टर्म्स लिखे हो एंड सो ऑन, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जहां पर कि अलजेब्रिक टर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वन और मोर अलजेब्रिक टर्म्स ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट यानी ए बी सी डी मल्टीप्लाइड बाई वन और मोर वेरिएबल, यानी सिंगल वेरिएबल से भी हो सकते हैं और कोई और भी वेरिएबल हो सकता है। राइज टू ए नॉन नेगेटिव पावर, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव पावर, सबकी पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। ये कहलाता है पॉलिनोमियल। आगे आएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए अगर कोई पॉलिनोमियल यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 1, तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है? 1, तो यहाँ पर डिग्री कहलाएगी 1। और किसी भी कांस्टेंट नंबर, जैसे ये भी पॉलिनोमियल है 2, इसकी जो डिग्री है वो क्या कहलाएगी? 0। क्यों कहलाएगी? जैसे 2 इंटू एक्स की पावर 0, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, क्योंकि x रेज टू पावर 0 क्या होता है? 1 बाई द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये हो गई डिग्री 0। डिग्री ऑफ 2 इज 0, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0। और हाईएस्ट पावर जैसे 2x रेज टू पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ये अगर पॉलिनोमियल है तो यहाँ डिग्री क्या कहलाएगी? 5। ओके, तो ये क्या कहलाएगी? डिग्री 5। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। क्या पॉलिनोमियल्स कितने तरीके के होते हैं? अगर टर्म्स के बेसिस पर देखेंगे तो मोनोमियल किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स एक ही टर्म होगा, जैसे x या फिर y या फिर xy, ये सब क्या कहलाते हैं? मोनोमियल। बाइनोमियल ए पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, इसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, x प्लस वाई, इस तरीके से भी एग्जाम्पल देते हैं। थर्ड ट्राइनोमियल ए पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स एंड सो ऑन। 4 क्वाड्रिनोमियल, और बहुत सारे टर्म्स होने पर हम लोग उसको क्या देते हैं? पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ कई सारे मैंने पॉलिनोमियल लिख लिए। अब यहाँ पर क्या है? सिंगल टर्म है, ओनली 1 टर्म है, तो इसको कहेंगे मोनोमियल। x प्लस वाई 2 टर्म्स, प्लस से अलग हो रहा है 2 टर्म्स, इसको कहेंगे बाइनोमियल। 0, ये 0 पॉलिनोमियल है लेकिन एक ही टर्म है, तो इसको भी मोनोमियल कहेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कितने टर्म्स हो गए? 3, 1 2 3, ट्राइनोमियल। एक्स वाई प्लस जेड एक्स, यहां भी 2 ही टर्म है, 1 2, बाइनोमियल। एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, 3 टर्म्स, 1 2 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री।
अब देखिए डिग्री, कांस्टेंट पॉलिनोमियल अभी मैंने बताया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 2, 5 कुछ भी हो सकता है, 1। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 0 है वो सारे पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट। लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक। क्यूबिक डिग्री 3। और जीरो पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड ए जीरो पॉलिनोमियल। देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। ये कोई भी नंबर हो सकता है जिसको हम लोग कह सकते हैं ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और इसकी जो डिग्री है वो कहलाती है 0। ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल यानी x प्लस 1, यहां देखिए डिग्री 1 है, या y प्लस 5, यहां भी डिग्री 1 है। तो इस सब को हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 2 हो जाए, जैसे x² प्लस 2x प्लस 1, हाईएस्ट पावर क्या हो गई 2, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से क्यूबिक मीन्स डिग्री 3। देखिए ये पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल का और यहां पर डिग्री है 3, तो ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और 0 एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल है, इसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अब अगला आता है टर्म्स पॉलिनोमियल में, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ए रियल नंबर ऑफ ए इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px if pa equal to 0. a is called the root of the equation px equal to 0. देखिए मैं रूट यहां समझाती हूं। पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कोई भी पॉलिनोमियल सपोज दिया है x माइनस 2 इज ए पॉलिनोमियल, तो इसका जीरो हमको निकालना है। तो वो कह रहा है कि a एक ऐसा नंबर है जिसको इसमें पुट कर देने से इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो यहां पर हम लोग a मतलब 2, अगर x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0, तो इसका जीरो क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा 2। यानी वो वैल्यू जिसको वेरिएबल की जगह पुट करने से पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए वो कहलाता है जीरो। जैसे x प्लस 1, इसका हमको निकालना है, फाइंड द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px x प्लस 1। तो अब हम लोग को क्या करना है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो वैल्यू 0 कब होगी? जब x प्लस 1 पूरा 0 हो जाए। यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस है तो इधर जाके -1। यानी अगर मैं x की -1 रखूं तो ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। इसी को हम लोग कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज निकलेंगे, 2 रूट निकलेंगे। क्यूबिक है तो 3 निकलेंगे, लीनियर है तो 1 निकलेगा। इसी तरीके से जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स एक इक्वेशन के निकलते हैं। लेकिन रूट्स वही होते हैं जिसकी वैल्यू वेरिएबल की जगह पुट करने से 0 हो जाए। नेक्स्ट, ये मैंने पहले ही बता दिया, जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड एंड नन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। अब कोई नंबर है तो उसका कोई जीरोस नहीं होता है। अगला आएगा टर्म रिमाइंडर थ्योरम। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहलाती है? इफ px इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी डिग्री या तो 1 या 1 से ज्यादा, एंड px इज डिवाइडेड बाई ए लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, यानी पॉलिनोमियल को अगर मैं किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करें, देन द रिमाइंडर इज p a, यानी जो वैल्यू रखने पर a रखने पर जो आंसर आएगा वही क्या कहलाएगा? रिमाइंडर, वेयर a इज यानी रियल नंबर। देखिए मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं। सपोज कोई भी पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसको कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, अगर x प्लस 1 से डिवाइड करें इस पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर क्या होगा? यहाँ x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो अभी मैंने बताया यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा? -1। अगर इसको 0 कर दें x इक्वल टू -1। देखिए पॉलिनोमियल में हम लोग x की -1 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? जो भी वैल्यू आएगी वो कहलाएगा रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल।
1, ये -2 +1, ये हो गया 1 1 2 -0, यानी अगर x +1 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। आप लॉन्ग डिवीजन से भी चेक कर सकते हैं। और अगर इसी पॉलिनोमियल को x -1 से अगर डिवाइड करना है, यानी x = 1 पुट करने पर जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगा रिमाइंडर। देखिए अब मुझे x की जगह 1 रखना है और रिमाइंडर बताना है। 1 + 2 + 1 इट इज इक्वल टू 4। इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकाल सकते हैं जस्ट वैल्यू पुट करके। अब इसका नेक्स्ट आएगा फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट है फैक्टर थ्योरम। अब देखिए फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1, यानी कोई भी पॉलिनोमियल है डिग्री या तो 1 या 1 से ज्यादा है, यानी लीनियर से ऊपर है, एंड a इज एनी रियल नंबर, देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इफ pa = 0। जैसे वैल्यू रखने से क्या होगा, अगर 0 आ गया तो उसका फैक्टर है, और अगर वैल्यू pa = 0 है इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। दोनों वर्सी वर्सा हैं कि अगर x माइनस a फैक्टर है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, या पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर 0 है तो वो उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर। देखिए कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि शो दैट इट इज ए फैक्टर, जैसे मैंने अभी बताया x² - 2x + 1 दिस इज ए पॉलिनोमियल। मैं सिंपल अभी छोटा एग्जांपल लेती हूँ। तो क्या प्रूव करना है हमको, शो दैट x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर ये इसका फैक्टर है, ओके, द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, अगर ये इसका फैक्टर है तो मैंने क्या बताया कि जो वैल्यू है एक पॉइंट पर क्या होनी चाहिए, 0, यानी वो a क्या है आपका यहां से 1। x - 1 = 0 इट मीन्स x = 1। अगर 1 रखने पर अगर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई इट मीन्स इट इज अ फैक्टर, और अगर नहीं आ रही है तो वो फैक्टर नहीं होगा। ये क्या हो गया, 1 - 2 + 1, 2 - 2 = 0। इट मीन्स x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, यही फैक्टर थ्योरम कहती है। फैक्टर थ्योरम से हम लोग बता सकते हैं ये इसका फैक्टर है या नहीं। या फिर और दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि अगर f, देखिए क्वेश्चन होगा इफ x + 2k x + 2k इज ए फैक्टर ऑफ, सिंपल एग्जांपल ले रही हूं, इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे दिया, सपोज x² - 4k² x² + 2x + 3k + 3। अगर x + 2k का फैक्टर है देन फाइंड k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल x = क्या पुट करना है, -2k। अगर फैक्टर है तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। क्लियर है, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी पुट x = -2k। तो यहां पर हम लोग x = क्या पुट करेंगे, -2k। ठीक है, तो मेरा यहां पर है x² यानी -2k², फिर -4k² × x² यानी फिर -2k², फिर है +2k यानी 2 × -2k, फिर है 3k + 3। जस्ट पुट x = -2k। देखिए अब ये आंसर क्या होगा, 4k², और ये हो गया 4k², 4k², इट इज इक्वल टू द -16k² k⁴। यहां पर ले लेते हैं 4, क्योंकि यहां बड़ा वैल्यू है पावर 4, तो ये हो जाएगी 4। इसको 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 16k⁴, क्योंकि k की वैल्यू सिंपल आनी चाहिए। और ये हो गया -4k + 3k + 3 = 0। ये कैंसिल हो गया, 4k - 3k -k + 3 = 0, k = 3, यानी k की क्या वैल्यू आएगी, k = 3। अगर फैक्टर है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर,
अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। हमको क्या करना है इस चैप्टर में, फैक्टराइजेशन करना है, और फैक्टराइजेशन इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करके करना है। ठीक है, तो पहला आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। नेक्स्ट एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इट इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये सारी आइडेंटिटीज हैं। नेक्स्ट ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc टू ca। नेक्स्ट ए प्लस बी होल क्यूब, ये बहुत कंफ्यूजन करते हैं ये दोनों फॉर्मूले आपस में। ए प्लस बी होल क्यूब मीन्स एक्सपेंड करना है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। सेम ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। इसमें पूरे में प्लस है और इसमें माइनस, लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, फैक्टराइज करना है, यानी आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है। देखिए दो ब्रैकेट में ब्रेक हो रहा है, ए प्लस बी और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इट इज इक्वल टू द ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसी फॉर्मूले में आगे है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। कहाँ जाएगा, ये अगर 0 है तो ये पूरा RHS 0 हो गई, तो हम लोग 3abc को RHS में लिख सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारा फैक्टराइजेशन इसी आइडेंटिटीज को देख के बनता है। तो यही रहा इस चैप्टर का फ्लो चार्ट। इस चैप्टर में इतनी ही चीजें हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन। ओके।